हेलो गाइस एंड वी आर बैक विद अनदर एपिसोड ऑफ द सीएसएम कॉन्फिडेंशियल। आप सबने ये कहावत सुनी होगी कि जब इंसान की फटी पड़ी होती है तो उसको उसकी बिरादरी और पिंड वाले ही बचाने आते हैं। तो आज मेरे साथ मेकिंग स्विच फ्रॉम द लॉन्ग लिस्ट ऑफ पीपल दैट हैव begged to join me on the episodes to the small list of people who have finally agreed to be on the episode. I have with me Raman Bindra, CS Director at Recruiter Flow. Raman Bindra, thank you so much for joining us. मैं सबको ये बता देना चाहता हूँ बिफोर वी गेट स्टार्टेड कि आप लोगों ने जैसे भी पंजाबी को तारक मेहता और सनी देओल को देख के इमेजिन करा, हम लोग ऐसे बिल्कुल नहीं होते हैं। हमारी लाइफ के बैकग्राउंड में कहीं भी ऐसा मोमेंट नहीं आता कि ओए पापा जी सुनाई दे आपको। ठीक राजा मियां छड़ दो यारी चंगी नहीं हो इश्क बीमारी राजा। है, तो प्लीज अपना स्टीरियोटाइप बाहर रखकर आइएगा। Iman, thank you so much for joining us. फटाफट यार अपने बारे में ऑडियंस को कुछ बता दो so that we can get started. All right. Firstly, thank you so much for shortlisting me on this official podcast. And definitely, I loved this point where it's like, "ओए पापा जी वाला कहीं बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बज रहा." Luckily, अच्छा नहीं बज रहा. because बहुत stereotypical हो जाता है. But हाँ, coming about myself, so a proper Delhi height, Delhi का मुंडा जैसे कहते हैं पंजाबी में, who has and living with his family. So मेरा फैमिली का सीन ये रहा है कि बहुत आई वुड से दो बहुत वैरायटी वाली सिचुएशन रही है मेरी फैमिली में। पहला दादाजी के साइड से अगर मैं बोलूं, सो अगेन इन माय फैमिली व्हेन आई वाज ग्रोइंग अप इट वाज माय दादा दादी, मॉम डैड एंड वन सिबलिंग। उसके बाद देन जैसे फिल्मों में होता है, मॉम डैड कहीं दूर टाइम के लिए थोड़े बाहर चले जाते हैं एंड देन आपको दादा दादी बड़ा कर रहे हैं, तो वो हुआ। एंड मैं बहुत दो बिल्कुल डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी के साथ बड़ा हो रहा था। जब मैं स्कूलिंग में था, तो जस्ट गिव यू एन आइडिया, जब मैं स्कूलिंग में था तो माय मॉम डैड हैड दिस अपॉर्चुनिटी टू गो टू द यूएस बिकॉज दे हैड प्लान टू एक्सपैंड बिजनेस देयर। तो मैं, आप कह सकते हो, एक जॉब इंडस्ट्री प्लस बिजनेस कम फैमिली, मतलब ना कंफ्यूज स्टेट थोड़ा था स्टार्टिंग में कि भाई को अगर वो कहता है ना कि बिजनेस फैमिली है या जॉब वाले, कह रहे दोनों ही चल रहे थे इनकी फैमिली में, ये सभी कर रहे हैं बैठ के, इन्हें कहीं से भी पैसा कमाना है, ये कहीं से भी पैसा कमा रहे हैं इसकी डेट में। तो दादाजी का बैकग्राउंड ऐसा ना कि वो इंजीनियर गवर्नमेंट जॉब में रहे स्टार्टिंग से ही, तो उन्होंने सारा टाइम वो नौकरी पेशा रहे। एक बॉस है, वो नीचे है, फिर वो बॉस बनते हैं, उन्होंने वो लाइफ में देखा। माय डैड टोटली डिफरेंट कैरेक्टर, वो कह रहा है भाई मैं तो नौकरी करने नहीं वाला, मैं करूंगा बिजनेस, अपने पैसों पे कमाऊंगा, अपना करूंगा, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। एंड दादाजी इज लाइक क्या कर रहे हो, वो नहीं होता पापा मैं अपने पैर से कुछ करना चाहता हूँ, एंड दादाजी इज लाइक क्या बर्बाद कर लेगा तू, मैं नौकरी कर रहा हूँ, तू भी नौकरी कर। एंड देन माय डैड, प्रॉपर बॉलीवुड वाला सीन यार। एंड डैड इज लाइक मैं तो बिजनेस ही करूंगा, जो करना है करूंगा, नहीं तो मेरे को got to his dad started his own business in 90s and he was doing good, and then फिर डैड को होता है ना कि वो यूएस ड्रीम कि भाई एक बारी अब इधर तो कर लिया, अमेरिका जाके देख, अमेरिका जावांगे। क्योंकि when उस टाइम में ना उनके दोस्त कहते थे यार कनाडा क्यों नहीं जाता, कनाडा कौन जाता, अमेरिका ही जाएंगे सीधा, क्योंकि कनाडा से भी अमेरिका ही जाना है, तो अमेरिका जाएंगे। करते करते ही मेड अ प्लान, स्लोली स्टडी वहाँ शिफ्ट करना शुरू किया। तो वो वहाँ पे हुए, फिर धीरे धीरे मॉम गई, मैं बीच में एक बार मिलने गया हूँ, क्योंकि उन्होंने कहा कि यार बच्चों को यही रहने दो, क्योंकि ये इस टाइम पे स्कूल के बच्चे वहां आ गए, तो ये तो जो मेरे कैरेक्टर था, कहते भाई साहब ये तो निकल जाएगा हाथ से, ये नहीं रुकने वाला हमारे हाथ में, तो उन्होंने यहाँ रखा। तो चलो जी ठीक है, वो गए वहां पे। अब मैं जब बड़ा होना शुरू हुआ, तो मैं अब क्योंकि दादाजी के साथ बहुत टाइम स्पेंड कर रहा हूँ स्कूल में, राइट, तो मेरे को ये कि भाई जॉब इज गुड, जॉब अच्छी होनी चाहिए, ये होना चाहिए। तब होता भी ये था कि भाई जॉब करोगे सॉर्टेड है लाइफ। वहां से मैं डैड से बात करूँ, डैड कह रहे बिजनेस के लिए रेडी हूँ, बिजनेस के लिए। अब भाई साहब एक सरदार लड़का जिसकी लाइफ में टेंशन नहीं है कि पगड़ी के लड़ ठीक आने चाहिए कॉलेज जाते हुए, वो दूसरी टेंशन लेके बैठा हुआ है कि भाई जिंदगी में क्या करना है। मैं स्कूल में समझ नहीं पा रहा क्या करना है मुझे, एंड कॉलेज में आते आते इट इज लाइक कि आफ्टर द प्रायोरिटी ऑफ माय टर्बन, अब दूसरी प्रायोरिटी होगी कि क्या है। दादाजी इज लाइक तू एमबीए कर, डैड इज लाइक तू पागल है एमबीए करेगा। मैं क्या यार क्या करूं, कॉइन टॉस कर लूं क्या बैठ के, कॉइन टॉस कर लिटरली मैं दोस्तों के साथ बैठ के कॉइन टॉस कर रहा हूं यार, 3 बार ही हेड्स आ गया ना एमबीए कर लूंगा। तो लकीली 3 बार ही आ गया हेड्स यार, पता नहीं क्या बाबा जी को था उस टाइम पे, आ गया। मैं दादाजी के पास जाता हूँ, अब यहाँ पे थोड़ा बिजनेस इक्विपमेंट लगा लिया मैंने। मैं कहा कि एमबीए तो कर लूंगा, पर आप मेरे को क्या दोगे अगर मैंने एंट्रेंस क्रैक कर दिया। दादाजी लाइक तेरे को क्या चाहिए, मैं गाड़ी दूंगा, करे चल गाड़ी दे दूंगा तुम्हें। उनको था कि भाई इस बहाने पड़ जाएगा, मेरे को था गाड़ी मिल जाएगी। तो करते करते पढ़ाई कर ली, वो एमबीए भी हो गई यार मजाक में। अब एमबीए कर ली, अब क्या करे बता, 2000 दिस इज 2010 2011 में पास आउट होता हूँ, तो एमबीए कर लूं, कर चुका मैं, आई एम डन माय एमबीए, नाउ व्हाट। एमबीए कर लिया, अब सब कह रहे भाई नौकरी, पापा कह रहे बिजनेस, या जीरो नॉलेज, कुछ समझ नहीं आ रही। तो उसके बाद फिर ये हुआ कि आई
started talking to people, क्योंकि थोड़ा एक्सट्रोवर्ट में स्टार्टिंग से ही था, मतलब रॉक बैंड में था, गिटारिस्ट रह चुका हूँ, स्कूल में रॉक बैंड कम्युनिटीज में था, थोड़ा बहुत में भी गया हुआ हूँ, तो मतलब वो वाली सिचुएशन थी कि आई वाज नेवर शाय, जो मैं कर दूंगा, मुझे वो फर्क नहीं पड़ता था. So that, I guess, also added as one of a very important asset in my CS journey as well. But while I was figuring out, what I want to grow in, तब मुझे मतलब I started talking to people, and that's where I realized कि भाई बात तो कर लेते हो तुम, बात करने में कॉन्फिडेंस है, चीजें समझा लेते हो तुम, तो ये है. तो let's try to focus something in sales and marketing. इसमें कुछ देखते हैं, where do we fit? Then career progression बढ़ा. Then I started as an account manager. I also worked in advertising agency for 2 years, understood client management, and then I kind of jumped into what do you say, customer success. But this has been my story, Bollywood style and all that, but has helped me grow immense. मेरे को एक तो रमन की एनर्जी देख के इतना मजा आ रहा है ना, बिकॉज मुझे लगता था कि मैं इकलौता हाइपर इंसान हूँ इस दुनिया में, बट नहीं, आई एम ग्लैड कि रमन आल्सो हैज द सेम टैलेंट. ठीक है, दैट वाज रियली गुड. सबसे पहले आप एक ऐसे चीज की बात करते हैं जो कि आई थिंक थोड़ा सा टफ होगा आंसर करना, बट व्हाट इज समथिंग दैट यू कैन रिलेट बिटवीन कस्टमर सक्सेस एंड लाइफ एज अ पंजाबी, मतलब लाइफ एज जो पंजाबी हमारा कल्चर है, जो कि हमारी अपब्रिंगिंग है, उसको आप कस्टमर सक्सेस से कैसे रिलेट कर सकते हो? One thing before I answer this question, I guess, as of today, CSMs around the globe and the world are kind of resonating everything in their life with the CSM, what to do. And I guess to a certain extent, it is true. तो उस perspective, even when you say Punjabi culture ना, when you say Punjabi, सबसे पहले आता है Punjabi moms and dad in your mind. पंजाबी कल्चर तो यही लोग ड्राइव कर रहे हैं, या आपके डैड मॉम है या दादा दादियां कर, ये लोग ड्राइव करते हैं पंजाबी आपके घर के अंदर, और यही आप सीखते हो, और वहीं से कुछ ना कुछ उन एस्पेक्ट्स में आप इम्बाइब करते हो जो आपको सीएस में हेल्प करता है. वेरी ट्रू. एंड आई गेस वेरी फर्स्ट थिंग ना इज प्रोएक्टिव. एंड आई गिव यू वेरी फन एग्जांपल. प्रोएक्टिव का क्या होता है? पंजाबी मॉम का एग्जांपल है, भाई प्रोएक्टिवनेस क्या होगी कि फोरसी अ प्रॉब्लम एंड देन स्टार्ट एक्टिंग बिफोर इट अकर्स. मदर का ही देख लो, तुम पे बड़ी देर लगे रहोगे, आंखें खराब हो जाएंगी, तो फोन छोड़ दो. खाने में आप अगर दाल नहीं खाओगे तो बीमार पड़ जाओ, दाल खानी शुरू कर दो. सो शी इज गिविंग यू अ प्रॉब्लम एंड उसके साथ आपको सोल्यूशन दे रही है कि भाई ये के साथ ये कर लो ताकि ये प्रॉब्लम ही ना हो. नाउ लेट्स ड्रॉ दिस डिटेल विद सीएसएम प्रोएक्टिव. इफ यू डोंट यूज दिस फीचर, इट विल नॉट अलाइन विद योर बिजनेस, इट विल नॉट हेल्प यू गिव वैल्यू. सेम उसके बाद अगेन अनदर एग्जांपल ऑन प्रोएक्टिवनेस कि if you are not logging in daily, you are not going to get to know how this product can help you. So again, similar way, CSM is also trying to be proactive. Ki, before the customer comes to me, I will do a proper research on customer and reach out to them and try to help them proactively. So this is my world's favorite example in proactiveness. Then, there is building strong relationships. Like Punjabis are known to build strong relationships. Ki, koi bhi hai, tu mera bhai hai. When you sit with talk to them for ये तो मेरा भाई है, इसके लिए तो जवाब दे देंगे, I'll do anything. When having those hearty conversations. I guess in the case of CSM, when a customer is assigned to you, we also have to build, again not have to build, but this has to come in from inside. I have to build strong relationships with my customers so that कहते हैं ना कि मतलब I am going to stand for this customer in my organization and get things moving. For example, product request आते हैं from customers. You are the one who's going to take a stand for your customer and say कि भाई I know what he requires and I'm going to fight for them. Again, just don't go like Sunny Deol and say कि यार मैं तो सबको ऐसी तैसी कर दूंगा, but go with some data, that, okay, it's not just one customer, there are some customers, I have done my data research, and then go to the organization and tell them that okay, this is how I perceive and this is how we should be moving. So proactive problem solving है, building strong relationships है, and then you got empathy. यार कहते हैं ना माँ से बेहतर कौन जानता है इन एम्पैथी एंड अंडरस्टैंडिंग. जैसे आप बैठे हो तो आपको पता है ना कि मैं कुछ भी करूंगा मम्मा को पता लग जाएगा, थोड़ी देर चुप बैठ जाओ साइड में, मम्मा आगे पूछ लेंगी बेटा क्या हो गया, सब ठीक है, प्रॉब्लम तो नहीं है. शी इज ट्राइंग टू अंडरस्टैंड व्हाट्स गोइंग ऑन. इफ यू आर नॉट स्माइलिंग टुडे, इफ यू आर नॉट डूइंग, सो शी इज एक्चुअली मॉनिटरिंग यू इन सच अ वे. वो एक एक्सरे स्कैनर चल रहा है कि जहां पे उनके ना लेवल्स पे पता यार आज he is not looking okay, I guess he is going through something, and kind of talking to him. Similarly with CSMs, customer communicate नहीं कर रहा
And now with the हाँ. CSM, hey, everything is going okay. It's been a while that we were not able to connect. Hope things are okay on your side. So again, this is also very important aspect from handling your customers. कि भाई CSM देख रहा है नहीं देख रहा है. And then the best part, celebrating success. यार हमारे को तो मौका चाहिए पार्टी करने का. हमारे को कुछ भी दे दो, हमारे को मौका चाहिए. हमें तो कुछ भी दे दो छोटी सी. भाई गाड़ी में हमने आज गाड़ी में थैलियां उतरवा के सीट कवर लगवा लिए. पार्टी करेंगे आज. भाई गाड़ी में नहीं, पार्टी करनी है हमको. जीपे का 50 रुपए कैशबैक और 1000 रुपए की 2 रुपए का उसके बाद पार्टी करेंगे. अरे गाड़ी में बेस मॉडल पे व्हील कैप लगवा दिए नए वाले. मारुति में ऑडी के व्हील कैप लगवा दिए. पार्टी करेंगे भाई. गाड़ी टॉप नॉच हो गई. Similarly CSM के केस में we always say that celebrate milestones, and that is very true. If say for example a customer has achieved something that's very important in their business ecosystem from your product, you need to tell the customer that this actually needs celebration, that you have done something really good that has given you value. Similarly, secondly, if the customer has attained value, if the customer has grown in their organization, you tend to celebrate those moments. So celebration ka caricature is like you acknowledge that this particular event needs to be told to larger audiences and need to make your customer understand कि भाई इसको तो celebrate करना, आपने बहुत बड़ा काम किया. And that gives your customers a big motivation of feeling that they are learned, they are respected, and they know that CSMs care for them. Similarly, जैसे हमारे पंजाबी में आप कुछ भी करो, आप celebrate करो. So I guess these are certain things which I feel are common across. And last thing definitely would be adaptability to changing environment. भाई पंजाबी का क्या है, किसी भी जगह डाल दोगे अडेप्ट कर जाते हैं. सबसे बड़ा एग्जांपल कनाडा जी. इंडिया से कनाडा गए, कनाडा को ही अडेप्ट करा दिया आज की डेट में पंजाबियों ने. फर्क क्या पड़ रहा है? कनाडा में जी आया नु सत श्री अकाल कर रहे हैं, वहां पे लोग पंजाबी कल्चर समझ रहे हैं. बट अगेन फर्स्टली द पंजाबी kind of adapted themselves in a different country, and it was just one example. But if you put Punjabis in any specific situation, they are known to adapt to it and come with flying colors, winning through it, right? Similarly, in CSM, when you build strategies for your customers, depending on the size of the customer, in such volatile and dynamic environment, it is not necessary that whatever you have planned for will actually work, which means that you have to be open for dynamic aspects, for volatility, and also don't take things for granted. And that's why you keep adapting and evolving your processes. So that is also one big, I would say, distinction, or I would say a close collab, which I feel is between the Punjabi culture and the way CSM would function. The thing that I would like to add here is that the biggest churn risk is माफिया दी जुत्ती. भाई साहब जुत्ती का जो हमें डर रहता है उसको तो I don't think so anything else can जुत्ती का डर is the actual churn risk कि आप कुछ भी करो जुत्ती मत खाना. तो बेसिकली आप कुछ भी करो churn मत होने देना कस्टमर को. That is the biggest relation between them, मेरे लिए at least. बाकी यार बचते रहते हैं लोग कि मतलब इधर उधर से बच रहे हैं. कुछ ना करो यार, पापा को ना बता देना, बैंड बजा देंगे रात को, जुत्ती है, उनके हाथ में कुछ भी आ जाए, मतलब क्या ही फर्क पड़ता है, बस लगनी चाहिए, नील लगनी चाहिए. तो सिमिलरली वो चर्न का दाग नहीं लगना चाहिए सीएसएम पे. ये सही है यार, ग्रेट पॉइंट यार. मतलब ठीक है. अच्छा मुझे एक आप ऐसा कुछ बताओ अगर जहाँ आपको लगा कि यार कि किसी कस्टमर से पीछे छुड़ा के आपको बड़ी ठंड पड़ी हो, मतलब कि हाय ऊपर वाले हुन सा आया मैनू बस हुन एंड पीछे छुड़ा के मेरे बड़ा चंगा लग रहा है. ऐसा कोई ऐसा मोमेंट वेयर यू वर लाइक एक्सट्रीमली रिलीव्ड टू गेट लेट अ कस्टमर गो, कोई ऐसी सिचुएशन हुई हो? देखो अभी जो सिचुएशन है ना, उसमें तो आई वुड से दैट कोई भी कस्टमर जाता है चाहे जैसा भी हो, ठंड तो नहीं पहती, क्योंकि यार पैसा लेके जा रहे हैं यार. तुसी जा रहे हो, तुसी ना जाओ. ठंड क्या में चाहिए. हाँ एग्जैक्टली, कार भी चलाना है. बट सिचुएशन एक दो ऐसी आई है जहाँ पे when the customer is not in your ICP, the ideal customer profile, right? तब वहाँ पे लगता है, तब वहाँ पे ठंड इस तरह से पड़ती है कि शायद कस्टमर को वैल्यू भी नहीं मिल रहा था, कस्टमर के लिए भी वेस्ट ऑफ टाइम था, बिकॉज दे वर पुटिंग इन अ लॉट ऑफ मनी इन्वेस्टमेंट. थिंक फ्रॉम देयर पर्सपेक्टिव एज वो पैसा डाल रहे हैं, वो मेहनत करके, उन्होंने भी यार, उनको भी घर चलाना, हमें चलाना, उन्हें भी चलाना, ठीक है, सही बात. तो उन्होंने मेहनत करके चला, दे आर आल्सो आंसरेबल टू देयर सीनियर्स. इफ दे आर नॉट गेटिंग समथिंग कॉन्क्रीट,
there would be frustrations, agitations going through. And even if you're trying your best as a team, but I guess you're not able to achieve what they want to expect, what they want to achieve from your own product and service. I guess that's where this lining has to be drawn, that I don't feel this partnership can go any longer. I guess I would say कि जब वो silver lining आती है जिसमें customer को sell किया गया था, customer की priority अलग थी, but हुआ क्या that there was a merger and acquisition that happened in the customer side. Now their expectations and goals really changed drastically. For example, अगर कोई CRM खरीदता है कि मेरे को sales automate करना है या sales करना है, वहां पे उन्होंने बोला भी sales priority नहीं है हमारा, अभी हमारा workforce priority है, पूरा priority change हो जाता है. आप कुछ ऐसा बनाओ जो उस प्रॉब्लम को solve करे. अब हम लोग कोशिश कर रहे हैं, we are figuring it out, but वो नहीं हो पा रहा. That's where a lot of heated arguments and heated aggressions are coming. कि हमने तो पैसा दे दिया. They are also right on their part. Like वो कहते हैं हमने पैसा दिया है तो ठीक है, it's hard-earned money. So that was going on for good 3-4 months, and that's where at last we had to take a step. I discussed it with the management. I was like, it's not going to be helpful if we keep on increasing the time. क्योंकि हम time बढ़ाते रहेंगे उसमें churn होना है. आज नहीं होगा 5 महीने बाद हो जाएगा. And I had data to show it. Again, ये सबको मैं सबके लिए बोलूँगा. Whenever you are having these kind of discussions with your management, have data around it. Because if data is not there ना, your management will not get the proof of concept कि आपने किया ही क्या, right? तो वो डेटा मैंने पूरा तैयार किया about the customer, about our existing ICP, about their expectations, about where are we, and even if we do whatever we can in our best capacity, we still won't be able to do that. और वो aggression, escalations आ रहे हैं, and the worst is they are also started to posting it on social media, and which is actually not a good thing. That's where we made a plan that okay fine, let's not make this association longer. And I went on the call and I was a bit upfront to them and said that with due respect मैंने उनको बोला कि देखो, I believe we are not the right fit for you as a product because आपने हमारे पे इतना time लगाया, investment लगाया. I don't think we can do that. We apologize for the last 4 months, and they appreciated that. और यार वो फिर कहता ना कि मतलब थोड़ा सिद्धि मुर्गा टाइप होता है. मैंने कहा फिर भी अभी हम रखेंगे. तो they were on like 20 licenses, they came down to 2, but they still stuck with us कि हम लोग फिर भी छुटपुट तो करते रहेंगे. हमारे को इसी लाइफ का सर्विस चाहिए. We don't want to go. We got it downgrade, we didn't get a churn. But again, इसमें डेटा यूज करके एक्चुअल सर्कमस्टांसेस को क्या मॉनिटर करके ना कस्टमर से अगर हम बात करते हैं ना, उससे बहुत फायदा हो जाता है. मतलब वही पंजाबी वाली बात की फिर रिलेशनशिप भी बढ़ जाते हैं, बात पैसे भी आ जाते हैं. हाँ. कोई ऐसा मोमेंट आया हो जब आपको लगा कि यार भाई साहब ये तो मैंने क्या कर दिया, मतलब होता ना हमारे दिल्ली में हम कहते हैं कांड कर दिया. कोई ऐसा कि जब आपको लगा भाई साहब आज तो कांड कर दिया मैंने, अब तो जुतियां पहनी है, या तो बापू पे लेगा या बॉस पे लेगा, कोई तो पेलेगा जरूर. कोई ऐसा मोमेंट आपको याद आ रहा हो जब आपको लगा भाई साहब तो कांड कर लिया. अब मतलब उस टाइम पे ऑब्वियसली फटी होगी, बट अभी लगता है यार, सोच के लगता है कि हाँ यार मतलब मजाक ही हो गया, तो कोई वाली लग गए वाले सीन. हाँ, लग गए वाले सीन. एक बड़ी छोटी सी चीज थी यार, है तो बहुत सारे भाई सीएसएम की दुनिया में होता है कि मतलब आप इतना कुछ कर रहे होते हो ना, तो ये वाले एग्जांपल चाहे कम होते हैं पर होते जरूर हैं. अगर राशिद में कोई ये बोलता है ना ये नहीं हुए भाई, फिर मैं कहता हूँ भाई साहब सीएसएम नहीं है, मैं नहीं मान सकता ऐसा कोई सिचुएशन हुआ हो. सही बात है. आपने और अगर नहीं किया तो भाई साहब आप सीखे कैसे फिर, मेरे को ये बताओ. क्योंकि कहते हैं ना इंसान गलतियों का पुतला है. तो गलतियां कर करके मतलब सीखता है. तो मेरे आगे सबसे पहली गलती ये थी, मैं कंपनी में था तो मैं नया ज्वाइन किया था. तो हम लोग कहीं ट्रिप पे जा रहे थे, मतलब एज अ टीम. तो सबने आउट ऑफ ऑफिस डाल दिया. अब उस टाइम पे क्या था उस कंपनी में ना, सपोर्ट और सीएस दोनों का मेल सेम होता था. तो आपको 2 जगह अलग प्लेटफॉर्म पे आउट ऑफ ऑफिस डालना पड़ जाता. ठीक है. अब मेरे को चीज पता नहीं थी. ताकि अगर आप डालोगे तो वो आपका ही आउट ऑफ ऑफिस आएगा. ठीक है. हम वही नहीं है, हम जा रहे हैं घूमने फिरने, हमें क्या फर्क, बस में बैठे हैं मतलब सबके साथ, तो चिल कर रहे गाते हुए. सबने कहा अरे यार वो आउट ऑफ ऑफिस डालने थे सबके. टीम ने, मैनेजर ने बोला, हमने कहा ठीक है जी अभी डाल रहे हैं. सबने मस्ती में डाल दिया. मैं नया हूँ, मेरे को बोला डाला, मैं डाल दिया. अब मैं डाल दिया, 2 घंटे में चल रहे, सडनली सबके फोन बजने शुरू होते हैं. थोड़ा रमन का है. मतलब मैंने क्या ऐसा कर दिया, आउट ऑफ ऑफिस डाला क्या नहीं. तो भाई साहब गलती हो गई. कहते हैं ना कि लैक ऑफ ऑब्जर्वेशन. ये हुआ आउट ऑफ ऑफिस पूरी कंपनी का डाल दिया. तो हमारा सीईओ भी हमारी सपोर्ट टीम भी आउट ऑफ ऑफिस है.
हमारी सेल्स टीम की आउट ऑफ ऑफिस है उस टाइम पे, और हमारे कस्टमर थे यूएस और यूरोप के, ठीक है जी। रात को 12 बजे एस्केलेशन आ रहे हैं सीधा सीईओ के मेल पे, हमारे को किसी ने हेडअप नहीं दिया, पूरी कंपनी आउट ऑफ ऑफिस है। भाई साहब रात को 12:30-1 बजे थरथराती आवाज से सीईओ का कॉल मुझे आया है, रमन इज दिस योर नंबर? मैं कहा या हाय। उसने बोला रमन यू जस्ट पुट इन आउट ऑफ ऑफिस राइट? मैं कहा या डिड यू रिसीव इट? कहता या ऑल द कस्टमर्स हैव रिसीव्ड इट, एवरीवन इन द कंपनी हैज रिसीव्ड इट, बिकॉज़ एक्चुअली आपने पूरी कंपनी का आउट ऑफ ऑफिस डाल दिया यार। हाँ at that moment कहते हैं ना, at that moment I know I have effed up कि ओ ओके, मैं चेक करने बैठता हूँ, मैं कहा शिट जल्दबाजी मैंने क्या कर दिया। इट लास्टेड फॉर 30 मिनट्स बट लकीली कुछ नहीं हुआ। बट भाई साहब तब पता था कि छितरोड़ होती है ना, पंजाबी में एक वर्ड होता है that when you are going to get like crazy, होगा जी आज तो। और मेरे को लग रहा था यार ये तो शायद मेरा लास्ट ट्रिप है, वापस आके मेरे को कहेंगे भाई चलो सेवरेंस की बात कर लेते हैं, अब तो नुकसान तो वही है। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। पर लर्निंग बड़ी सही थी यार कि जल्दबाजी में कुछ भी करो, 2 बार ना एक चीज को पढ़ लिया करो। मैंने ये चीज बड़ी सही सीखी है कि मैं आज कुछ भी जरूरी है, क्रिटिकल हो जाए, इवन कैजुअल भी हो जाए ना, उससे मैं ऐसा सीखा हूँ लाइफ में कि मैं कहीं भी कुछ साइन कर रहा हूँ, किसी को कुछ कम्युनिकेट कर रहा हूँ, मैं 2 बार ही पढ़ता हूँ, चाहे लाइन 1 हो चाहे पूरा मेरे को इस बार रिस्क लेने का ही नहीं है, बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का। पैराग्राफ। एंड दिस इज एक्चुअली वेरी गुड पर्सनल ट्रेट दैट आई हैव लर्नड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर प्रॉब्लम इन माय लाइफ। ओके, ये काफी बढ़िया था। मतलब ऐसा सिचुएशन आई एम ग्लैड मेरे साथ हुई है, नहीं तो मैं तो कुछ शायद रिएक्ट भी नहीं कर पाता उस सिचुएशन में। मैं तो बस ऐसे कर रहा तेरी बारी मांग गया तो भाई अंके तो नहीं कहता था, उतना ही हो पाता शायद मेरे से, गलती हो गई। अच्छा एक ऐसा मतलब पंजाबियों में ना बुआ जी कहते हैं किसी लोग कि भाई बुआ जी होते हैं जो कि आपके मुंह पे बहुत स्वीट है, ठीक है, बट वो पीठ पीछे या क्या कहते हैं मार्केट में आपकी जाके ऐसी बेइज्जती बचा रही है कि आप उस सिचुएशन को डील ही नहीं कर पा रहे। जैसे और कस्टमर्स भी होते हैं ऐसे कि कस्टमर भी आपके साथ बुआ जी होते हैं, वो आपके चेहरे पे इतने स्वीट है बट वो आपके साथ कॉल पर आएंगे एज अ सीएसएम, आपके साथ आपको लग रहा है कि आपका रिलेशनशिप बढ़िया चल रहा है, बट तुरंत वो जाते ही फिर सीधा पहुंच जाएंगे तो दादाजी विच इज द सीईओ के भाई दादाजी को जाके चुगली लगा दिया कि भाई ये तो ऐसे ऐसे चल रहा है, मेरे को दिक्कत हो रखी है। ऐसी कोई सिचुएशन आई है कभी किसी कस्टमर के साथ और फिर कैसे डील किया? ऐसी तो बहुत बार आई है wherein कस्टमर ट्रस्ट मी, हम सीसैट एमपीएस की बात करते हैं ना, तो ऐसा सिचुएशन भी है कस्टमर हैज गिवन मी अ टॉप 515 सीसैट 10 on 10 एनपीएस, गिवन अ टेस्टिमोनियल यार, लाइक पूरी कंपनी को पता है कि दिस कस्टमर इज द हैप्पीएस्ट यार। एंड सडनली आफ्टर अ वीक और सो वो एस्केलेशन आ जाती है वहां से, वी आर लीविंग बिकॉज़ वी वर नॉट गेटिंग वैल्यू। तब सडनली होता है ये तो मैंने ये क्या हो गया? सडनली बोले कि रमन वाज गुड बट प्रोडक्ट में हमारे को ये नहीं मिला। तो कहते कि आपने कभी ये बात नहीं बताया, कहते ये आपको खुद फिगर आउट करना चाहिए था। एंड दैट देयर आई वाज लाइक यार ये मिस हमसे हुआ है। पर ऐसी सिचुएशन हुई है कि यहाँ पे कस्टमर इज लाइक कि भाई आपसे तो बेटर कोई सीएसएम नहीं है, यू गाइस आर द बेस्ट, मतलब यू नो आई एम एट द बेस्टेस्ट प्लेस। एंड सडनली हफ्ते बाद आपको आ जाता है कस्टमर इज लीविंग ऑल टुगेदर, हम तो जा रहे हैं, हम तो खुश नहीं है यहाँ पे। तो इससे भी बड़ी तगड़ी लर्निंग मिलती है यार दैट डेफिनेटली दीज मेट्रिक्स आर इंपॉर्टेंट टू अ सर्टेन एक्सटेंट। सीसैट एनपीएस होता है ना मुंह पे मीठा बनने वाली चीज कि हाँ जी अच्छा है, बहुत अच्छा है, मजा आ रहा है, कमाल ही कर दिया, बट डोंट टेक इट फॉर ग्रांटेड। जैसे बुआ जी को ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए, हमेशा अपने ब्लिंकर्स ऑन रखने चाहिए। इट्स गुड बट ऑलवेज एनालाइज इज द कस्टमर रियली यूजिंग अ प्रोडक्ट। लाइक आपका मॉनिटरिंग कैसा हो सकता है कि यू चेक लॉगिन्स, यू चेक what are they doing on the platform, what is their feature usage, right? And then also understand while they're using it how well is that feature usage in sync with their business goals. भाई वैल्यू दिख रही है नहीं दिख रही, क्योंकि एक रिलेशनशिप अच्छा बना दिया पर अगर उस रिलेशनशिप में कस्टमर को कुछ मिल नहीं रहा तो ऑन अ ह्यूमन साइड यू हैव बिल्ट अ फ्रेंड बट ऑन अ बिजनेस साइड यू कांट बिल्ड अ स्टेक होल्डर। दैट्स द डिफरेंस, राइट? कि दोस्त बना लिया पर कहते ना कि वो पार्टनर का बिजनेस नहीं कर सकते आपके साथ। अब उसको कैसे करना है कि दोस्ती तो रहे, दोस्ती को हमें लेवरेज करना है, रिलेशनशिप को लेवरेज करना है, उस वक्त तभी आप लेवरेज कर सकते हो व्हेन यू क्लोजली मॉनिटर दैट हाउ आर दे यूटिलाइजिंग योर अकाउंट, हाउ आर दे एक्चुअली आइडेंटिफाइंग वैल्यू एंड पुटिंग अ टैंजिबल वैल्यू on that particular metric. If that is there, trust me, that friendship is going to stick longer, the business association is going to stick longer. But if the second part is not there, friend might be there,
business association might not be there. तो दोस्त तो है जी, धंधा नहीं हो रहा. ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ Yeah, that's ਉਹਦਾ true. ਮਤਲਬ ਇਹ बिल्कुल. अच्छा, आपसे अगर मैं पूछूं रमन भाई कि आपके लिए व्हाट इज योर बिगेस्ट अचीवमेंट, मतलब अकम्पलिशमेंट, चाहे आप पर्सनल सेंस से बोलो, करियर सेंस में बोलो, क्या आपको लगता है कि हाँ यार, मतलब जैसे वो वाली वो अचीवमेंट कि आपने कुछ ऐसा पर्सनल लाइफ में अचीव करा, मे बी आपने कुछ ऐसा खरीदा या आपने किसी के लिए कुछ ऐसा किया, या हो सकता है वर्क प्लेस में आपने कुछ इतना बढ़िया बढ़िया ऐसा फाड़ दिया हो कि आपको लगा कि हाँ यार आज तो मैंने बहुत अच्छा करा, कुछ ऐसा जिससे आप बहुत ही पर्सनली अटैच्ड हो, कोई ऐसी मेमोरीज है, कुछ भी ऐसा? यार ऐसे ऑनेस्टली अगर बताऊं ना, जैसे मैं बता रहा था ना अभी, सेलिब्रेट एवरी मोमेंट, तो हमारे लिए हाँ, ऑफ कोर्स. तो आई गेस बट कुछ बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट जो रहे होंगे ना, आई गेस दैट वाज वो कहते हैं ना जब आपको पहला पेचेक मिलता है, हाँ. एंड तो तब when I got my first paycheck, my mom dad were not here, they were in the US, so I went to my grandfather and actually I presented him that paycheck. मतलब चेक तो नहीं दूंगा हाथ में भाई साहब, क्योंकि सब डिजिटल पेमेंट होती है, तो I handed it over the debit card कि दादा ये लो जी, तो ये मेरा पैकेज. I guess that's where he said very important thing, and that I felt accomplished कि जो तू कर रहा है वो सही कर रहा है, keep your focus on and be very clear in what you like, what you want to achieve in your life. वो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट रही मेरे लिए, gave me a lot of blessing. तो एक बोल लगा कि यार चलो कुछ तो उखाड़ा लाइफ में, कि यार अब पैरों पे खड़े हो गए, कुछ तो उखाड़ लिया. And then going forward, फिर एक इंस्टेंस हुआ wherein when I went into that senior position and my team was looking up to me as their mentor. That was actually a very big accomplishment. I still cherish it. In my last 2-3 experiences, if I was going to collate it, I have made friends, I have made peers who look up to me and say that रमन आज ये सीखना है आपसे, या फिर रमन हमने ये चीज सीखी. That made me felt यार रमन कुछ तो अच्छा किया होगा यार लाइफ में, तूने कुछ तो सही किया कि लोग सीख रहे हैं, and then when they look up to you as your mentor, like luckily they still are in touch with me and they still discuss problems with me to help them solve them in their business ecosystem or in their jobs. But when your team kind of believes that you are that one supporting guard standing for them behind, and they look up to you and say कि यार कुछ भी है रमन देख लेगा यार, Raman is there, not to worry, you go all out, you do it, Raman is sitting there. My team used to say that and I felt really accomplished कि हाँ यार they believe in me, I know as a team we could do some really amazing things, and we did definitely. तो ये एक बहुत बड़ी accomplishment थी मेरे लिए कि when your team starts looking up to you as a supporting mentor, that personally was a very big thing. And खरीदने को तो यार मतलब जब बड़ी गाड़ी खरीदी थी एक बारी खुद के पैसों से, तो तब लगा कि भाई कहता ना भाई आज इतना पियांगे सारी रात. वो वाली एक अकम्पलिशमेंट भी है कि भाई जब पहली एक लग्जरी कार अपने पैसे खरीदी थी, तो तब हमने कहा कि आज तो पापा मतलब मैं ही पार्टी कराऊंगा, तो तब दादाजी कुछ तो किया है, कुछ तो कर रहा है लड़का. वेरी गुड. So I guess these are some moments that still make me feel special, and they are still learning for me as well. कि मतलब कहते हैं ना, success is not a destination, success is a journey. Achieve करते रहो, मचाते रहो, वो वाली zeal होनी चाहिए. तो I guess these moments give me more fire and zeal to do something big in life. ठीक है. अच्छा बस एक लास्ट सवाल रमन, उसके बाद मेरे सवाल खत्म, उसके बाद हमारे बस जो 2 छोटे राउंड बचे हैं वो हम करेंगे. ठीक है. एक जो बहुत जरूरी सवाल मेरा ये था कि what do you see, मतलब ऑफ कोर्स मतलब फ्यूचर तो हम नहीं देख सकते, पारदर्शिता इतनी किसी के पास नहीं है, बट where do you see your life as a CS leader or just as a working professional going from here, मतलब not just in terms of your ambitions but in terms of like the actual perceived reality also, कि how do you see yourself going from here, और कुछ ऐसा है जो कि you want to maybe further dive into as a professional, have you ever thought about entrepreneurship as an individual, कुछ भी ऐसा, like we just want to understand your goals. Look, honestly, the goals keep evolving. When you start with some goals, the goals keep evolving and they might become stepping stone for the ultimate goal, which you might never be aware of. यार ये भी कर सकता था, shit कर दिया. But yes, in my case right now, the goal is to have a good name in the CS fraternity and customer success fraternity. Be aware of all the modern techniques and technologies that I can use to better my skills
as a customer success manager, as a leader, and ensure that in the near future, as the CS industry and tech industry evolves, I can be at that level wherein I can evolve myself by being aware of those technological aspects and keeping myself aware of what's going on. So I guess this is right now the main goal. Why is this? Is because the way AI has been, creating revolution amongst the way we are working. Smallest example might be automating a lot of things in the CS world or using a lot of technology. I guess that's where we as CSMs need to be more aware of, be more hands-on, so that कहते हैं ना कि यार, if you don't change with the changing world, you might be exchanged one day, right? So that's where you need to be aware of these technologies, and that is my core goal right now, that be aware of the newer technologies that are coming into picture and ensure how they can be encapsulated in the CS fraternity, in the CS world, and how we can get value from it, so that सब जो लोग कहते हैं एक perception है AI will eat our jobs, AI will do this. I have a different opinion that with AI we can be better on our jobs. There's a different perception, and a lot of people say कि यार रमन ये क्या बात है, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं कहा यार देखो, कहने को तो पहले कहते थे कंप्यूटर हमारी नौकरियां खा जाएगा, बट आज के डेट में कंप्यूटर के बिना तुम नहीं कर सकते हो. It is an enabler. So in my case, AI is enabler, I feel. So how can we do that? So that is something that I'm working on, reading a lot of stuff, improving my own skill set. So right now, if you say my goal is to keep evolving with the newer technologies and ensure that I can support a lot of budding CSMs with all of these newer nuances, so that they can also excel in their world of making it big in the CSM world. चलो बढ़िया, थैंक यू सो मच रमन. ये तो हो गए आज के हमारे सारे सवाल जवाब. अब थोड़ी सी मस्ती कर लेते हैं, ठीक है, बिफोर वी एंड. अब हम करने वाले हैं जिसको मेरी भाषा में हम कहते हैं AK-47 राउंड, ठीक है. सिंपल सा रहेगा, ठीक है, छोटा सा एक गेम है, बिल्कुल ही फिल्मी, जो कि हम लोग ने ZNMT में देखा था. मेरी वो फेवरेट फिल्म है, मैंने उसको अपनी पूरी जिंदगी में घुसाड़ रखा, ठीक है. मैं यहाँ भी लेकर आया हूँ, ठीक है. तो द AK-47 राउंड्स स्टार्ट्स इन 3, 2, 1. कस्टमर, लॉयल, लीडरशिप, आंसर ही नहीं आ रहा ऐसे. अच्छा, लेट्स डू नेक्स्ट. पंजाब, दादी जी. म्यूजिक, गिटार, and I've been always associated with it. And गिटार के साथ एक और चीज, dad. He got me into music. ओके. वाइफ, Scary. आई होप वो सुन डाले अभी. right? भैया मेरे मुंह से निकल गई, क्या बताऊं भैया. गाली तो मुंह से निकलती है. आई होप वो सुन डाले. She's in nature. अरे बाप रे, आपने तो मतलब बिल्कुल ही खतरों के खिलाड़ी वाला सीन कर रखा फिर तो. भाई CSMs are known for this ना, we walk on fire. हाँ. अच्छा, दिल्ली, Butter chicken. एम्बिशन, Best CSM of the world. ओ हो, क्या बात है, क्या बात है. कॉर्पोरेट, Evolving very fast. लाइफ, Happy. After the kid, I am happy in my life. CSM, The best vertical anyone can get into for growing. चलो ग्रेट. मतलब मेरे पास और कुछ और थे वर्ड्स, बट फिर वो ऑब्वियसली आपने ऑलरेडी अपने आंसर्स में इधर उधर यूज कर लिए, तो लेट्स जस्ट स्किप दो सभी के लिए, ठीक है. दिस वाज ग्रेट. तो वी आर डन विद द AK-47 राउंड. इन रमन, इन हिज ओन वर्ड्स, हैज ऑफ कोर्स थ्रू आउट द पॉडकास्ट ही हैज बीन टॉकिंग अबाउट हिज लव फॉर म्यूजिक, बट so as a special talent showcase towards the end of this episode, रमन यार पहले तो आप प्लीज अपने इस म्यूजिक के शौक के बारे में थोड़ा सा बैक. So I guess this started with when I was in standard 7th. When I used to hear my dadi and dad singing, they are like crazy about music. मेरी दादी ने radio, All India Radio के टाइम पे गाया हुआ है, and my dad had a beautiful voice and he had been singing for quite some time. Again, not with her, but family function पे जब सारे इकट्ठे होते हैं तो dad sings really well. And वो था मेरे अंदर, but I never thought कि भाई मैं भी गा सकता हूँ.
एंड 7th 8th में तब होता था कि मतलब यू नो व्हेन यू गेट इनटू दैट, कहते हैं ना स्कूल क्वायर ग्रुप, द वेस्टर्न क्वायर ग्रुप, उसमें कोई रैंडम कुछ एक दो बारी हमने किया, तो बैकस्ट्रीट बॉय सुनते रहते थे, तो वो थोड़ा मैं गा लेता था, तो मैंने गाया था। तो तब मेरे टीचर ने बोला, यार रमन तू तो गा लेता है। आई वाज लाइक हाँ, मतलब कभी घर पे तो किसी ने अप्रिशिएट किया नहीं, आप कर रहे हो तो गा ही लेता हूँ। तो करते करते आई गेस दैट वाज वन स्टेपिंग स्टोन। फिर मैंने घर पे कुछ सुनाया एंड दे वर लाइक हाँ यार, यू गॉट अ वॉइस। वहां से थोड़ा शुरू हुआ। And then I started loving music like anything. मतलब I started listening to Western music artists, Backstreet, उस time पे boy bands बहुत चल रहे थे, so I started listening to them. And then Indian music में pop music उस time पे Lucky Ali was making waves, Strings was making wave. मैं उस जमाने से आता हूँ, you know 90s kid कहते हैं जो अपने को, तो मैं वहाँ से आता हूँ। Alternate में rock बहुत अच्छा चल रहा था, तो then I started loving it. And then slowly steadily I've got a guitar. थोड़ा बहुत खुद से सीखा एंड देन सीखना शुरू किया, स्कूल में बजाना शुरू किया एंड फिर स्कूल का रॉक बैंड बना दिया। मतलब हम लोग सब बैठ के स्कूल का रॉक बैंड बनाया, कॉम्पिटिशंस में गए, एक दो बारी जीते, तो थोड़ा हमें लगा यार कुछ तो अच्छा कर रहे हैं, कुछ तो सही कर रहे हैं। एंड आई गेस दैट बिकमिंग स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर बिकॉज व्हेन यू गेट यू नो वैलिडेशंस इन स्मॉल पॉकेट एंड यू देन फील दैट यार कुछ तो सही होगा। एंड दैट आई गेस दैट ड्यू टू विच मैं स्कूल में भी रॉक बैंड में रहा, कॉलेज में भी रॉक बैंड में रहे, जीते, MBA तक में गया, वहां भी रॉक बैंड बनाया, वहां भी जीते, और कॉर्पोरेट में जब आया तो वहां भी गिटार बजाने का शौक था, तो गिटार बजता रहा। तो टिल डेट आई गेस इवन इन केस ऑफ माय मैरिज आई वुड से गिटार वाज द वन दैट गॉट मी थ्रू ऑनेस्टली। मतलब ऐसा कुछ है नहीं देखने में, पर आई गेस टैलेंट की वजह से बच गए। तो वो टैलेंट नहीं बचा दी, तो जिससे शादी भी अच्छी खासी हो गई and guitar. So guys, Raman has prepared a very special video for all of us, all of our viewers is at CSM Confidential. So watch the video right now. Almost heaven, West Virginia, Blue Ridge Mountains, Shenandoah River. Life is old there, older than the trees, younger than the mountains, blowing like a breeze. Country roads take me home to the place I belong. West Virginia, mountain mama, take me home. Country roads. The club isn't the best place to find a lover, so the bar is where I go. Me and my friends at the table doing shots, drinking fast, and then we talk slow. You come over and start up a conversation with just me, and trust me, I'll give it a chance. Now take my hand, stop, put my hand on the jukebox, and then we start to dance. And I'm singing like, girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come coming now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. We push and pull like a magnet do. Oh, my heart is falling too. I'm in love with your body. Last night you were in my room, and my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with your body. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. I'm in love with your body. Oh, why, oh, why, oh, why, oh, why. Country road. थैंक यू सो मच रमन, बहुत मजा आया आज आपके साथ बात करके यार। मतलब मेरे को ये लगा था कि मैं ही एक स्लाइट नट केस वाला है, बट मुझे भी अब रियलाइज हो रहा है कि इट्स एक्चुअली अ गुड थिंग टू बी अ नट केस, बिकॉज कहाँ से आप क्या सीख रहे हो, कहाँ से आप क्या पकड़ रहे हो। ठीक है, बाय द वे आपने जो अपनी वाइफ के लिए जो भी चीजें बोली है, मैं उसको एडिट नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, मैं उनको इंक्लूड करूंगा वीडियो में। प्लीज गो अहेड। ठीक है, अब अगर आपके घर पे आपको जुतियां पड़ती है तो प्लीज मेरे को मत बोलना, मेरी कोई गलती नहीं है उसमें। ठीक है, यार यू आर ऑन माय स्पीड डायल, यू आर ऑन माय स्पीड डायल। अरे नहीं मालिक, हमें बख्श दो यार, मेरी शादी भी नहीं हुई है सर, अभी ऐसे मत करो। तभी तो तुम्हें पता तो लगे ना। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सो मच रन। आई होप आपको भी मजा आया यार आज के एपिसोड में आकर। Loved it, yaar. Loved. This is a great initiative because concept is different, wherein you are actually, capturing smaller life nuances with what you actually do, and you see there are a big connection throughout. So I love this chat, and hopefully this
goes bigger. This keeps on evolving, and I get to see a lot of people on this chat show. So yeah, best of luck for that, man. Thank you so much, Raman. Thank you. And guys, we will see you in the next one. Take care. Bye bye. बंद करो हाथ जोड़ के मैं